वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान, यूएस से ईरान का सीज फायर करवाने के लिए। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान सोशल मीडिया को देखकर हैरान हो गया है कि यह क्या हो रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गरीदा फरूकी की तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह में उंगलियां डाल ली हैं कि यह क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा कि यह क्या है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान से, ये हम क्या देख रहे हैं। तो जेडी वेंस ने बताया कि ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है, ये फंक्शन कर रही है। दोस्तों, जब जेडी वेंस ने गरीदा फरूकी की हकीकत बताई तो डोनाल्ड ट्रंप और हैरान हो गया। सुनिए जरा। लो जी, जेडी वेंस जो अमेरिका पहुंचा है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने उस तो इको ही क्वेश्चन किया। उन्हें कह दी छड़ सारे मुज़ाकरात दो, तू ए दस उत्थे ए की शै सी। ते जेडी वेंस ने जवाब दिता है पाकिस्तान का सॉफ्ट और फंसा हुआ इमेज। हुण पूरी कौम, इंटरनेशनल मीडिया सब दा कंसर्न यही है, सब दा मसला यही है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दे दौरान ए की मजाक है, ए अंजलीना भोसले कौन है। वो ज़ाहिर गल है बीबी, तू उत्थे कूड़ा चक्कन आई हैगी है या उत्थे रिपोर्टिंग करने आई है। कपड़े जिस तरह के मर्जी पहनो, खुले पाओ, तंग पाओ, शॉर्ट पाओ, ये तुहाडा मसला है, इस सानू कोई मसला नहीं है। लेकिन मौका की मुनासबत नाल, माहौल की मुनासबत नाल डिसेंसी, डेलीकेसी होनी चाहिए हैगी है। नहीं है 15-16 तुसी नर्सिंग कास्ट्यूम पाया है ते कार्टून बन के तुसी उत्थे रिपोर्टिंग करन आ गए हो। गवर्नमेंट नूं भी चाहिए, हर जगह ते ड्रेस कोड हुंदे ने। इस तरह की गैदरिंग मजीद भी पाकिस्तान इंशाअल्लाह नैक्सट होंदियां रहणगीਆਂ। अल्लाह ताला पाकिस्तान नूं इज्जत तो नवाजे। इस तरह की मीडिया सैल जो इंटरनेशनल लैवल पर बनन, उत्थे ड्रेस कोड होने चाहिए ने, खास तौर पे पाकिस्तानियों वास्ते। इंज नहीं है जरा मजी अंत होता मुंह धोते बगैर जनाब माइकल जैक्सन जाके बन के बैठ जाए। पाकिस्तान मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि पहले जो मैंने डेलीगेशन भेजा था पाकिस्तान, उनके बस का काम नहीं रहा, अब मैं खुद जाऊंगा, ईरान के साथ सीज फायर करूंगा। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप हार मान चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं मजीद जंग नहीं चाहता, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं पाकिस्तान में आकर करेंगे सीज फायर। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है कि हमारा पड़ोसी इसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। पड़ोसी किस तरह घबरा रहा है दोस्तों, देखिए जरा पाकिस्तान मीडिया को। मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान यकजुबान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम है, सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहें, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत है, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था, किसी ऐसे मुल्क क्यों जाए जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वाशिंगटन में चहमगोइयां हो रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वापस नहीं आना, वहीं पाकिस्तान रहना है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने शानदार काम किया है। यूएस से ईरान के मुज़ाकरात हो सकते हैं, सीज फायर हो सकता है, जंग रुक सकती है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो मैंने पंगा लिया था, जिस पंगे से पूरी दुनिया मुश्किल में चली गई है, अब वो पंगा मैंने ख़त्म करना है, क्योंकि मेरी वजह से पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है। इसलिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं पाकिस्तान, खुद आकर करेंगे मुज़ाकरात, सीज फायर पर करेंगे बात। इसलिए तारीफ कर रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है और जितनी भी कंट्रियां हैं सब की सब मेरे साथ जुड़ जाएं, इस सीज फायर में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये जो जंग है पूरी दुनिया का नुकसान है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अब नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो जंग है पूरी दुनिया का नुकसान है, पहले इनको नजर नहीं आया। तो दोस्तों, इसके अलावा एक अफ्रीकन लड़की सामने आ गई है। उसका कहना है कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गरीदा फरूकी की देख रही हूँ, जिसका जिस्म दिखाया जा रहा है पाकिस्तान सोशल मीडिया पर, जिसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है। वो एक औरत है। क्या औरतें ऐसे करती हैं? जब आलमी डेलीगेशन आए पाकिस्तान, क्या पाकिस्तानी खवातीन जर्नलिस्ट ऐसा करेंगी? मतलब जो औरतें जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे लिबास पहनकर आ जाएंगी दुनिया को तमाशे दिखाने के लिए। दोस्तों, उस अफ्रीकन लड़के का कहना है कि हम यहाँ अफ्रीका में बैठकर शर्मा रहे हैं। जो बात मैंने की थी, मैंने कहा था कि जो काम पाकिस्तानी करते हैं ना दोस्तों, तो दूसरी दुनिया शर्माती है, लेकिन ये लोग शर्मिंदा नहीं होते। इनकी और वीडियो सामने आई है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सुनिए ज़रा
अफ्रीकन लड़की क्या कह रही है? जो बोलूँगी सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे इन मैडम के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक औरत होके हम औरतें लोग कौन से कपड़े कौन से जगह पहनना है, कौन से कपड़े कौन से जगह नहीं पहनना है, हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कपड़े हमारी इज्जत होती है, हमें इज्जत भी उतरवा देती है। सही है। दूसरी बात, मैडम को आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बाहर वाला है आपके कंट्री में आया है, आपके कंट्री में बहुत खूबसूरत सलवार कमीज है, आप ये पहन के उस जगह पे खड़ी नहीं हो सकती थी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए? सही है। ये नहीं बोल रहा हूँ मॉडल कपड़े गलत है, नहीं, मॉडल कपड़े सब पहन रही है, मैं भी पहन रहा हूँ, लेकिन मैं मॉडल कपड़े में कौन सा कपड़े मेरे साथ जाता है, कौन सा कपड़े मेरे साथ नहीं जाते, मैं याद रख देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाने से पहले सामने से पीछे से मैं खुद को शीशा में देखती हूँ। सही है। और बाकी चीज़ पाकिस्तानियों बिग लव बिग रिस्पेक्ट, और कभी कभी होती। तो दोस्तों, अफ्रीकन लड़की को क्या जरूरत थी, उसने छलांग लगाकर पाकिस्तान के मामले में आ गई और आकर बताने लगी है और भाषण देने लगी है। दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कि अब पाकिस्तान का नाम दुनिया इसलिए ले रही है, पाकिस्तान दुनिया की उस बुलंदी पर पहुंच चुका है, ना तो हमारा पड़ोसी जा सकता है और ना ही खुद अमेरिका जा सकता है। अब ये दोनों उस बुलंदी पर नहीं जा सकते कि जहां इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसलिए हमारे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान, इससे हमारी नाक काट दी जाएगी, हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि जो इंडिया है ना, उसको इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर अमेरिका पर कितनी तनकीद कर रहे हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पर कितनी तनकीद कर रहे हैं, ईरान यूएसए की जंग को लेकर कितनी तनकीद कर रहे हैं और ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये गलत स्टेप ले रहे हैं, अगर यही जंग रोक देते हैं तो इनका फायदा है, पूरी दुनिया का फायदा है, अगर जंग नहीं रोकेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट को जब भी देखते हैं दोस्तों, तो वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ नहीं कर रहे होते। जो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे होते हैं दोस्तों, वो ये कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए, पाकिस्तान क्यों जा रहा है, इससे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वो ये बात करेंगे? बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी अपनी राय दिया करो। जब वीडियो देखते हो ना, जो आपकी राय होती है ना, चाहे आपकी राय अगेंस्ट होती है, चाहे आपकी राय हक में होती है, ज़रूर दिया करो। कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया है या पाकिस्तान क्यों जा रहा है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक भाषण है, ये एक चुरन बिक रहा है, क्योंकि ये मौका ढूंढते हैं, मौके की तलाश में होते हैं कि अब हम इंडिया के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तानियों को कैसे चूरन बेच सकते हैं। अब इनका चूरन बेचने का यह तरीका है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तानियों को मौका मिल गया है, जो पाकिस्तानी मौजूदा सरकार के सपोर्टर हैं, इसलिए इंडिया पर तनकीद कर रहे हैं। बट फिर भी इंडिया हमसे आगे है, हम इंडिया से आगे नहीं जा सकते। हम 100 साल काम करें ना, क्योंकि जो हमारी पॉलिसियां हैं, जो हमारे काम हैं, वो ऐसे नहीं है कि जैसे इंडिया के हैं। इंडिया आज पूरी दुनिया से आगे है, तो क्यों है? ज़रा कंपेयर करें, इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करें, फिर मुझे बताएं कि इंडिया कैसे जेलस हो रहा है, या इंडिया ये क्यों कहेगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान ना जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा पंजाब सरकार की मिनिस्टर उज़मा बुखारी सामने आ गई है। गरीदा फरूकी पर जो तनकीद हो रही है, इनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। उज़मा बुखारी का यह कहना है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं, बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, पहला जुर्म उस कैमरामैन का है जिसने इस तरीके से तस्वीर ली। उसने तस्वीर क्यों ली? अब उनको ढूंढेंगे, उनको ढूंढकर सजा देंगे। यानी जिसने गरीदा फरूकी की तस्वीर ली, बैक सेट वाली, उसने इजाज़त के बगैर ली, और ख़ुद गरीदा फरूकी ने भी कहा है कि मेरी तस्वीर इजाज़त के बगैर ली गई है और मैं पूछूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, कल तक गरीदा फरूकी कहती रही है कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आज सुबह से गरीदा फरूकी कह रही है कि मैं उन लोगों को सजा दूंगी, अपने किए पर माफ़ी नहीं मांग रही, और यह बात नहीं कर रही कि जो हो गया, मतलब पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है ना। अगर पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है, चाहे बंदा सच्चा भी है, फिर भी माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि मुल्क की बात है, अपनी ज़ातियात की बात नहीं है, मुल्क की बात है। जब मुल्क की बात आती है तो इंसान सर झुका लेता है, सिर्फ मुल्क की इज़्ज़त के लिए। लेकिन ये औरत कह रही है कि अब मैं ढूंढूंगी, उनको सजा दूंगी कि जिसने मेरी बैक सेट वाली तस्वीर ली। उज़मा बुखारी इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्री है दोस्तों। उज़मा बुखारी कह रही है कि उन लोगों की पहचान करनी है, उन लोगों को नहीं छोड़ना
उस्मा बुखारी ने वाजे कर दिया है दोस्तों। क्या कहा है सुनिए जरा। सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हुई, गरीदा फ़रूकी जो एंकर पर्सन है उनके हवाले से भी मुख्तलिफ तनकीद की गई। घटिया हरकत, घटिया बात है। अब ये कोई क्या पहनेगा इसका जो ठेके और मामा तो कोई नहीं बना हुआ ना। कोई खातून क्या पहनती है, कोई दुपट्टा लेना चाहती है, कोई नहीं लेना चाहती है, कोई वेस्टर्न पहनती है, कोई ईस्टर्न पहनती है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। और ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर नाक घुसाना एक प्रोपेगेंडा सेल का एक मतमा नज़र है। और वो हर औरत के ऊपर बात करते हैं और जब उनकी औरत पे बात हो तो फिर वो औरत कार्ड निकाल के ले आते हैं। सो गरीदा जो है उसको इस किस्म के अटैक्स उसके ऊपर नए नहीं हैं, उसके लिए जो है वो ये अटैक्स होते रहते हैं। लेकिन मैं तो उस घटिया शख्स को ढूंढ रही हूँ कि जिसने इस एंगल से जो है उसकी तस्वीर उसकी इजाज़त के बगैर खींची और खींचने के बाद अपलोड भी की। क्योंकि देखिए अभी यूएई ने भी और मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, होना भी चाहिए, हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। बग़ैर इजाज़त किसी की तस्वीर, अब देखिए आप रैंडमली यहाँ से चल रहे हैं, कोई भी दूर से आपकी तस्वीर खींच के, अब तो एआई का ज़माना है, वो आपकी तस्वीर के साथ कुछ भी कर ले और आप जस्टिफिकेशन देते रह जाएंगे कि ये तस्वीर जो है ये गलत है या ठीक है या नहीं। सो ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है और मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द हाई टाइम कि उसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। बग़ैर इजाज़त के किसी की तस्वीर खींचना जो है वो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होना चाहिए और उसके ऊपर कोर्ट्स को एक्शन। उस्मा बुखारी ने कहा है कि उन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है जो गरीदा फ़रूकी को देखकर तनकीद कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि गरीदा फ़रूकी ने कपड़े क्यों नहीं पहने। उस्मा बुखारी का कहना है कि कोई औरत कपड़े पहने या ना पहने, लोगों को तकलीफ क्यों होती है। कोई औरत दुपट्टा ले या ना ले, दूसरों को तकलीफ क्यों होती है। यह गरीदा फ़रूकी पर बहुत ज़्यादा तंज कर रहे हैं। अगर उनकी औरतों पर बात की जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो दोस्तों जैसे ही उस्मा बुखारी की यह वीडियो रिलीज हुई तो दूसरी तरफ बताया गया कि गरीदा फ़रूकी PMLN की जर्नलिस्ट है, यह इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान पर तनकीद करती है, इसलिए ज़्यादा इनको ट्रोल किया जा रहा है। अब ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जो नून लीग वाले हैं मतलब PMLN वाले हैं वो कह रहे हैं कि गरीदा फ़रूकी पर इसलिए तनकीद कर रहे हैं, गरीदा फ़रूकी एक सच्ची जर्नलिस्ट है, सच की आवाज़ है, इसलिए इनसे कह रहे हैं कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह का दुपट्टा लेना है। उस्मा बुखारी का कहना है कि गरीदा फ़रूकी जो भी करे, जन को तकलीफ़ हो रही है वो ठंडे दिमाग से बैठ जाए वरना वो सज़ा होगी, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान के वकील बरादर भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीदा फ़रूकी ने जो करके दिखाया है हम तो शर्मिंदा हो गए हैं। पाकिस्तान के वकील ने दिखाया कि ईरान की भी जर्नलिस्ट आई थी, वो भी रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन वो इज़्ज़त के साथ अपने दायरे के अंदर रहकर रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन इस तरह से नहीं कर रही थी जिस तरह गरीदा फ़रूकी कर रही है। पाकिस्तान के वकीलों का यह कहना है कि गरीदा फ़रूकी ने गलत तरीके से रिपोर्टिंग की है जिससे हमारी इंसल्ट हो रही है। वकील बरदर क्या कह रहे हैं दोस्तों सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान का वफद अमेरिकन नायब सदर पाकिस्तान आ रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे। मुज़ाकरात में सहाफ़ियों की तादाद भी थी, ईरान की तरफ से भी सहाफ़ी थे, पाकिस्तान की तरफ से भी थे, सऊदी अरब की तरफ से भी थे। और उन सहाफ़ियों में आपने देखा कि एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट हुई, गरीदा फ़रूकी साहिबा पाकिस्तान की सहाफ़ी हैं, माया नाज सहाफ़ी हैं, जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पर बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं। तो इस दफ़ा उन पर इतनी तनकीद हुई कि वो सब आपके सामने ही है। और एक ईरान की सहाफ़ी देखें जो वो ईरान की बात कर रही है और वो किस खूबसूरत लिबास में है कि अपने आप को पूरी कवर किए हुए है। और दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान की मायानाज सहाफ़ी, और बोलो तो सही। तो दोस्तों इससे यह नज़र आता है कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। अब वकीलों को मैदान में आना पड़ा है, वकीलों को गरीदा फ़रूकी पर बात करनी पड़ी है। इंटरनेशनल लेवल पर यह बात पहुंच गई है दोस्तों गरीदा फ़रूकी वाली, लेकिन गरीदा फ़रूकी फिर भी पीछे नहीं हट रही। गरीदा फ़रूकी इस पर माजरत नहीं कर रही कि मेरी वजह से पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है तो मैं माजरत कर लेती हूँ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग पीछे हट जाए। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता है या जिस्म दिखाया जाता है तो उस वक्त पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरी दुनिया उस वक्त हंस रही होती है, लेकिन ये औरत पीछे नहीं हट रही। इसने एक और धमकी दे दी है। जब भी इसने धमकी दी है तो एक और यूट्यूबर है दोस्तों, वो बड़े गुस्से के साथ सामने आता है, कैमरे के सामने आकर गरीदा फ़रूकी को वो कुछ कहता है दोस्तों, जो भी ये वीडियो देखता है एक बार हैरान हो जाता है कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। असल में तो जंग यहाँ लगी हुई है। क्या कह रहा है दोस्तों, गरीदा बीबी का जवाब आ गया। गरीदा बीबी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके उसने सबको नंगा कर दिया।
गरीदा बीबी ने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे प्राइवेट स्पॉट्स की पिक्चर ली गई और उनको प्रमोट किया गया। अंदाजा करें इसकी बेगैरती का। मैंने कहा था ना कि ये घटिया औरत कभी भी जो है ना वो माफी नहीं मांगेगी, बल्कि इस ट्रेंड को एंजॉय करेगी और ये सोचेगी कि अच्छी बात है, मैं तो जो है ना वो ट्रेंडिंग में हूं। प्राइवेट पार्ट्स बीबी, सबसे पहले ये प्राइवेट पार्ट्स नहीं है, ये प्राइवेट नकारा पार्ट्स हैं। और उसके बाद बदकिस्मती के साथ तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए कि तुम उस वक्त पाकिस्तान को प्रमोट कर रही थी, जिस तरह दूसरे सहाफी अपने अपने मुल्कों को प्रमोट कर रहे थे। बदकिस्मती के साथ तुम जर्नैलों की स्वीट डिश होने के बाद उस वक्त तुम्हें लाया गया था असेंबली में कि तुम पाकिस्तान का जो है ना वो तस्वीर बयान कर रही थी, बता रही थी दुनिया को कि देखो हमारी कितनी कामयाब सफारतकारी है, हम ये कर रहे हैं। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी है और जमहूरिया है। हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ है, लेकिन उसके बावजूद तुम मुसलमान तो हो ना। तुम्हें यह शर्म आनी चाहिए थी कि तुम जिस जगह पे खड़ी हो, तुम्हारे पीछे बदकिस्मती के साथ 25 करोड़ अवाम की आवाज है। हालांकि अगर तुम्हारी काबिलियत देखी जाए ना, तो तुम परले दर्जे की जाहल और नालायक हो। तुम्हें हक ही नहीं पहुंचता कि तुम्हें टीवी के ऊपर बिठाया जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जर्नैलों को जो पसंद होता है वो टीवी के ऊपर भी आता है, वो असेंबली में भी आता है, वो कौम के जज्बात की अक्कासी भी करता है, वो तो हमारा वजीर आजम भी बन जाता है। इसलिए कम से कम तेरे अंदर अपनी कोई शर्म हया और तेरा ज़मीर होना चाहिए था कि तुम्हें यह पता होता कि मैं जिस जगह पे जा रही हूं, दुनिया का मीडिया इकट्ठा हुआ है, हमने पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया को दिखानी है, हमने ये दिखाना है कि पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी की है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे मुल्क में यहाँ बैठी हैं मुज़ाकरात के लिए, और तुम वहां क्या अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने के लिए गई थी? किसी और के प्राइवेट पार्ट्स क्यों नहीं लीक हुए? हमारी बहन ईरान की जो निकाब में थी उसकी भी तो तस्वीर लीक हुई है ना। सारी दुनिया ने उसको हाथों पे उठाया, लेकिन तेरे ऊपर लान तान हो रही है क्योंकि तू वहां गई ही अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने के लिए थी। और ये प्राइवेट पार्ट्स नहीं है, ये प्राइवेट नकारा तरीन पार्ट्स हैं। कोई शर्म होनी चाहिए तुझमें। तो दोस्तों, इस यूट्यूबर का यह कहना है कि गरीदा फरूकी ने माफी क्यों नहीं मांगी। एक तो गरीदा फरूकी उल्टा काम कर रही है, पाकिस्तान की इंसल्ट करवा रही है, ऊपर से हमें ही धमकियां दे रही है कि वीडियो शेयर नहीं करनी, तस्वीरें शेयर नहीं करनी। गरीदा फरूकी को माफी मांगना होगी। इस यूट्यूबर का यह कहना है। दोस्तों, मैं इस वक्त यह चीज देख रहा हूं जो पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। ये किस तरह की औरत है और ये पाकिस्तान का मजाक बनवाना चाहती है। तो दोस्तों, इसके अलावा गरीदा फरूकी ने जिस शॉप से ये एड्रेस खरीदा था दोस्तों, उसका सत्यानाश हो गया है। अब उनकी सेल नहीं हो रही। उस शॉप के मालिक ने कहा है मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये ड्रेस जो है ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, लोगों ने इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। दोस्तों, उसकी शॉप बंद होने के करीब पहुंच गई है, वो बेचारा रो रहा है। उसका कहना है कि गरीदा फरूकी ने इस तरह का काम किया क्यों है? अगर इस तरह का काम करना था तो ये एड्रेस मुझसे क्यों खरीदा? गरीदा फरूकी ने ये एड्रेस ऑनलाइन खरीदा था दोस्तों। तो उसको अब ढूंढ लिया गया है कि अब उस शॉप को ढूंढें कि गरीदा फरूकी ने ड्रेस कहां से लिया था। दोस्तों, आखिरकार एक बंदा वहां पहुंच गया है जहां से गरीदा फरूकी ने ड्रेस खरीदा था। नाजरीन, एक और शख्स ने वो शॉप ढूंढ निकाली जहां से गरीदा फारूकी ने अपना ड्रेस लिया था। शॉपकीपर अब अपना सर पेट रहा है कि सूट फ्लॉप हो गया। वीडियो शेयर प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस शॉप पे जहाँ पर से गरीदा फरूकी ने जो ड्रेस खरीदा था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उस दुकान के जो मालिक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये आपको पीछे शर्ट नजर आ रही है जो गरीदा फरूकी ने पहनी थी। गराया साहब, क्या कहेंगे, आपकी दुकान से जो ये ड्रेस गरीदा फरूकी ने मंगवाया था बड़ा फेमस हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे इसके चर्चे हैं। क्या ये कोई खास ड्रेस है? क्या कहेंगे इस ड्रेस के हवाले से? आपसे ही क्यों ऑर्डर किया? बाकी पहली बात ये है कि उसने ऑर्डर किया, मैंने डिलीवरी भी दे दी, पहुंच गया, उसने पहन भी लिया। अभी ये कोई दूसरा बंदा ड्रेस नहीं खरीद रहा, पहले इसकी वैल्यू गिर गई है। मैंने बहुत मशहूर हो गया, उसने पहनना बहुत पॉपुलर हो गया, मगर अभी ये कोई ले नहीं रहा। इसमें खराबी क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा है मगर कोई नहीं ले रहा। आप आए ये पहने, देखो उसने पहना, कितनी मशहूर हो गई, आप भी आए पहने, अच्छी चीज है, मगर मैं बहुत दुखी हूँ। देख मेरी आंखें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको बेचा ही क्यों? मैं बर्बाद हो गया कसम से, मेरी दुकान भी बर्बाद हो गई। आप सुन रहे थे गराया साहब की बातें। इनका कहना है कि ये ड्रेस पहले बहुत बिक रहा था, लेकिन जब से गरीदा फरूकी ने ये ड्रेस पहना है इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है और इसको कोई खरीद भी नहीं रहा। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो दोस्तों, ये बेचारा अपना माथा पीट रहा है, अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया है, डिप्रेशन में चला गया है कि मेरी शॉप बंद होने के करीब पहुंच गई है, गरीदा फरूकी ने मुझे नुकसान दिया है। क्योंकि अब इस ड्रेस की सेल नहीं हो रही, इससे पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग ज़्यादा इसको खरीद रहे थे। गरीदा फरूकी के खरीदने के बाद अब इसको कोई नहीं खरीद रहा, लोग इससे नफरत कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ज़रा, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्या कुछ करवा दिया है। पाकिस्तान की इंसल्ट करवा दी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मजाक बन गया,
और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। और जिस शॉप से इसने ड्रेस खरीदा था उसका काम बंद हो गया है। एक जर्नलिस्ट ने पूरे पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है और कहते हैं कि इंडिया जेलस हो रहा है। इंडिया को जेलस ऐसे करेंगे? ओ भाई, इंडिया जेलस नहीं हो रहा, ये चूरन भेजना छोड़ दो। इंडिया को परवाह भी नहीं है आपकी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।